नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। सियासी गलियारों से लेकर छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों की सभी बड़ी खबरें होंगी इस बुलेटिन में। तो चलिए आप शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन, अब छत्तीसगढ़ की बारी। और आज सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधि विभाग ने आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को नोटिस भेजा है। पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। मंदिर निर्माण को रोकने का प्रयास किया, भगवान राम को काल्पनिक बताया, तो ये कहना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इसी बयान पर कांग्रेस ने अरुण साव को नोटिस भेजा है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को चुनौती दी है। कांग्रेस ने कभी राम और राम सेतु को काल्पनिक नहीं बताया है और न ही कभी अयोध्या में मस्जिद बनाने का कांग्रेस ने दावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया था। श्री अरुण साव को हमारे विधि विभाग के पदाधिकारियों ने नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी की लीगल सेल इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को नोटिस दिया है, हमारा लीगल सेल इसके बारे में तैयारी कर रहा है और जवाब देंगे कि कांग्रेस ने अनेकों बार श्री राम जी के खिलाफ बयान दिया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों की ओर से बयानों के तीर चल रहे हैं। तो आपने बयान भी सुन लिया, आपने रिपोर्ट भी देख ली कि ये पूरा मामला क्या है। हालांकि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के पहले इस तरह से राजनीति भी होती है, लेकिन इस बार ये मामला जल्द संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बात अब कानून तक जा पहुंची है। कांग्रेस का कहना कि वो एक लीगल नोटिस भेजेगी और इधर बीजेपी कह रही है कि उनका जो लॉ विभाग है वो इस पूरे मसले को देखेगा। इस पर चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये समझिए कि राम नाम पर राजनीति आखिर इतनी क्यों होती है, और अगर होती है तो इस पर बयानबाजी आखिर कब तक होगी और बयानबाजी की मर्यादा कितनी होनी चाहिए और कब तक ये होती रहनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी सांसद संतोष पांडे जी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से भी अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे कांग्रेस के नेता। लेकिन पहले संतोष पांडे जी, आप चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत जी भी जुड़ चुके हैं, संतोष पांडे जी भी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अमरजीत जी, पहले मैं आपका ही रुख कर लेती हूं कि जिस तरह से बीजेपी ये आरोप लगा रही है, अब उनका आधार क्या है, तथ्य क्या है उनके पास, ये तो जब आप नोटिस भेजेंगे तो वो बताएंगे ही, लेकिन उनका जो आरोप है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी बात अगर सामने आई है और उसमें अपना अपना दृष्टिकोण है और किसी ने गलत बयानबाजी अगर उसमें किया है और किसी के ऊपर आरोप मढ़ने का कोशिश किया है, तो इसका सीधा रास्ता है कि उसके लिए अगर लीगल सेल ने नोटिस दिया है तो उनको जवाब देना है कि उनको ये प्रमाण देना है कि कौन नेता ने क्या बयान दिया है और किस संदर्भ में कहां पर दिया है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक मंत्री जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल है और है मेरा कि ये आरोप कोई पहली बार तो लगाया नहीं बीजेपी ने। बीजेपी तो कई बार इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाती रही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि लीगल नोटिस बीजेपी को भेजा गया हो। इस तरह कैसी परिस्थिति बनी है जिस पर ये लीगल नोटिस भेजा जा रहा है? देखिए, इस समय तो कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो बात रहती है उसको भी लोग व्यवहारिकता में उसको टाल जाते हैं, लेकिन अगर कोई बात कभी लग जाए किसी को कि और ऐसी बात बोल दे कि जो उनको नहीं बोलना चाहिए या हमको वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, हम सहमत नहीं है, तो हम उस बात के लिए किसी को भी लीगल नोटिस दे सकते हैं। अगर जो बात लीगल सेल को लगा, उनके संज्ञान में बात आया कि काल्पनिक बोल करके और एक तरह से हमको नीचा दिखाने का या हिंदू विरोधी बनाने का जो कोशिश कर रहा है कोई, तो उस पे अगर उसमें ये चाहते हैं कि आपके पास प्रमाण क्या है, किसने कहा था, और एक सिंपल सी नोटिस तो दिए, उसमें किसी को भी परेशान या ज्यादा हताश होने की आवश्यकता नहीं। उसका जवाब दे दे, उसका तर्क दे दे, उसका एविडेंस दे दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रमाण है तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक,
चलिए, तो अमरजीत भगत जी ने तो कांग्रेस का पक्ष रख लिया। संतोष पांडे जी, आपने ये भी सुना कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। अगर बीजेपी ये आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश अगर कर रही है, तो आपके पास तथ्य तो होंगे, कुछ तो फैक्ट होगा, कुछ तो प्रूफ होगा जिसके आधार पर आप ये आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। जी जी जी, आपने, और ये विषय से घूम फिर के आखिर जो कांग्रेस के रक्त को आ ही गया, ये वही कांग्रेस है 2018 में इनके लीडर जो अब दूसरे दल में चले गए, माननीय कपिल सिब्बल जी, इन्होंने कहा था कि चुनाव में निर्णय को प्रभावित करेगा, आप राम जन्मभूमि के निर्णय को विलंब करें। ये इन्होंने 2018 में कहा था, चुनाव के पहले। और आप सब जानते हैं कि अब ये जो है ये कृष्ण कुंज बनाने की बात कह रहे हैं, राम वन गमन की बात कर रहे हैं, माता कौशल्या को याद कर रहे हैं। ये वही काल नेमी है जिनको अब राम नाम सुमिरन याद आ रहा है। ये 2009 में यूपीए की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ही हलफनामा दे करके भगवान राम के वजूद पर, वो है ही नहीं, राम जी के ना होने पर सवाल खड़े किए थे। और जब अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर, अरे मैं क्या कहूँ, इनके लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, या ये कहते थे, अरे तारीख तो बताओ। लेकिन अब तो सर पतने लगा, आज देश में बना है संतोष जी, अब तो लेकिन वो सीधे नोटिस भेजने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं किसने कहा, कब कहा, किस प्रसंग में कहा, ये आप साफ कर दीजिए। इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। इस देश के समक्ष यदि मेरे को ऐसा लगता है, मैं एक शब्द पांडे जी आप रुके तो मैं कुछ बताऊं। संतोष जी मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमरजीत भगत जी आपके बातों का ही जवाब देना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। जी अमरजीत जी। हाँ, पांडे जी हमारे मित्र हैं और बहुत ज्ञानी आदमी हैं। खाली इनसे इतना ही मैं जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में अगर हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी राम पथ गमन मार्ग बना रहे हैं उसको, और कौशल्या मंदिर बना रहे हैं, और यहाँ पर गोधन न्याय योजना ला रहे हैं, तो आपका इसमें विरोध क्यों होना चाहिए? आपका असली तकलीफ, असली दर्द तो वो है कि आप केवल नाम लेते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं, केवल आप वोट की राजनीति करते हैं। और अगर धरातल में उसको मूर्त रूप देने का काम हमारी सरकार कर रही है, तो आपको सहर्ष आगे आकर के, अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो इसका समर्थन करना चाहिए आपको। बस माननीय मंत्री जी, मैं बोलूं, आपका हो गया तो आप बोलिए। बिल्कुल ऐसे ही संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी महाराज जब आ रहे थे तो डुप्लीकेट राम भक्त बन गए थे। हनुमान जी को रोकने के लिए भगवा पहन करके और राम नाम जपना चालू कर दिए थे। और तब उस समय हनुमान जी ने पहचान करके उनको जो घूसा और लातों से प्रहार किया, तो राक्षस अपने असली रूप में आ गए। अब जब देख रहे हैं कि अगर नाम याद नहीं हो, आपको अगर नाम नहीं हो याद, पांडे जी, आपके नेता त्रिकुंड लगा के घूम रहे हैं, आपके नेता दत्तात्रेय गोत्र बताने लगे, राहुल गांधी। पांडे जी सुने तो, संतोष जी एक बार आखिरी बार ये सुन लेते हैं जरा। अरे यार आप सुनते नहीं है, दिक्कत यही है। वो कालनेमी राक्षस थे, और कालनेमी राक्षस जो है उसी रूप में कांग्रेस उसमें रास्ता रोकने का काम कर रहे थे। हाँ, तो हम रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं, रास्ता रोकने का काम आप कर रहे हैं। ये जो है छत्तीसगढ़ में बिल्कुल छत्तीसगढ़ में पासा उल्टा पड़ गया है पांडे जी। इसमें आप बिल्कुल आपको जो है रास्ता रोकने वाला काम कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर सच्चे राम भक्त हैं तो आपको सहर्ष आगे आकर के स्वागत करना चाहिए, ना इसमें कोई आडंबर। चलिए, बीजेपी ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने उसका जवाब दिया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर तो बहुत होते हैं, बयानबाजी भी बहुत होती है, लेकिन ये पहली बार होगा जब इस तरह से लीगल नोटिस भेजा जा रहा है और उसका जवाब भी लीगल सेल जो है वो देने वाली है। देखना होगा कि आगे ये क्या तस्वीर किस तरह से बाहर निकल कर आती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
चलिए, तो इस सियासी खबर पर तो आपने रिपोर्ट भी देख ली और उस पर चर्चा भी आपने सुन ली, लेकिन अब कुछ और सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत भी रायपुर में हैं और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि छत्तीसगढ़ की सियासत अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा जमीन पर उतर आई है। रायपुर में आरएसएस के 36 अनुषांगिक संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय बैठक आयोजित हो रही है। तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत का ऐलान कर दिया। आज संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भाजपा के हाथ से अब राम, गाय और हिंदू निकल चुके हैं। उनका कोई भी जो वोट लेने का मुद्दा था, चाहे गाय हो, चाहे हिंदुत्व हो, राम हो, ये सब अब उनके हाथ से निकल चुका है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि भाजपा राम, हिंदू और गाय के नाम पर राजनीति नहीं करती। यह हमारा कभी भी चुनावी एजेंडा नहीं रहा। देखना होगा कि इस धार्मिक पिच पर कौन सी पार्टी जीतती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जेपी नड्डा के कार्यक्रम का एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथों लिया। वीडियो क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये वीडियो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है कि जेपी नड्डा भाषण देते रहे, रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक सोते रहे, डी पुरेंदेश्वरी फोन चलाती रही और बृजमोहन अग्रवाल पान चबाते रहे। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार से रायपुर आए हैं। दौरे के पहले दिन नड्डा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। ये वीडियो उसी कार्यक्रम का है। कांग्रेस ने इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी के पास में और कोई मुद्दा और कोई साधन नहीं बचा है और इसलिए इस प्रकार के वीडियो जारी करना मुझे लगता है कि राजनीतिक गिरावट है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अपने नेताओं को गंभीरता से नहीं लिया। लगभग आधे दर्जन से अधिक नेता उनके भाषण के दौरान मोबाइल में खोए हुए थे। तो नड्डा जी की बातों में कितनी गंभीरता थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण से ही स्पष्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रायपुर दौरे से छत्तीसगढ़ का सियासी तापमान चढ़ गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में हो रहे बदलाव के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। डी पुरेंदेश्वरी के प्रदेश प्रभारी पद से हटाए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ बीजेपी संगठन में बदलाव के तहत डी पुरेंदेश्वरी की छुट्टी हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पुरेंदेश्वरी को शॉल श्रीफल देकर विदाई दी। उनके 2 साल के कार्यकाल को सुनहरा बताते हुए कहा कि संगठन को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है। संगठन में सक्रियता लाने के लिए पर्याप्त समय उन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया। देखिए 2 साल का कार्यकाल उनका बहुत अच्छा रहा और उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी में कसावट आई। पुरेंदेश्वरी की विदाई पर कांग्रेस को तंज कसने का मौका मिल गया है। पुरेंदेश्वरी जी यहाँ के प्रभारी जो हंटर चलाती थी, लेकिन अब वो उसको हटा दिया गया है। ये तो स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमेशा महिलाओं के खिलाफ रहे। इनके जो नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष तक उनको बदल दिया गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिस पर सियासत भी गरमाई हुई है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर सरकारी जमीनों को निजी बताकर लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले में पटवारी को अब निलंबित कर दिया गया। वहीं CMDC के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। ये मैनपाट इलाके की CMDC प्रभावित वो सरकारी जमीन है जिसे निजी बताते हुए रिकॉर्ड तैयार किया गया। इस पर लगी फसल क्षति के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रकरण तैयार किया गया था। जिन लोगों ने मालिकाना हक जताया था वो उस गांव के रहने वाले ही नहीं थे। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच कराई और 2 करोड़ रुपए का मुआवजा रोक दिया। जिला प्रशासन ने पटवारी को निलंबित कर दिया है, तो वहीं CMDC के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर सर द्वारा निर्देश दिया गया, जाँच किया गया। जाँच में ये पाया गया कि 21 लोगों को जिनका जमीन बॉक्साइट उत्खनन क्षेत्र में नहीं आ रहा था, उनका भी सर्वे सूची में नाम शामिल किया गया था। जांच तहसीलदार SDM के द्वारा किया गया और जांच में संबंधित पटवारी दोषी पाया गया तो उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई किया गया, उसको निलंबित किया गया है।
सरगुजा इलाके में सरकारी जमीन की हेराफेरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर इस मुद्दे की सिलसिलेवार ढंग से जांच की जाएगी तो कई और परतें खुलेंगी। इसके लपेट में कई अधिकारी भी आ जाएंगे। और अब नक्सली से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। बीजापुर में जहां 10 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है, तो वहीं बलरामपुर के बूढ़ा पहाड़ पर संयुक्त ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। बलरामपुर के बूढ़ा पहाड़ पर छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस का नक्सलियों के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन में नक्सली बंकर को नष्ट किया गया है। बंकर से पुलिस को चाइनीज लैंड माइंस मिली, साथ ही 2 सिलेंडर बम, 11 लैंड माइन, 5 टिफिन बम, प्रेशर कुकर जैसे कई हथियार भारी मात्रा में बरामद किए। फोर्स एरिया डोमिनेशन और स्कैन कर रही है। इसमें खासकर झारखंड पुलिस को काफी बड़ी सफलता मिली है और उन्होंने एक नक्सली कैंप भी ध्वस्त किया है। उधर बीजापुर पुलिस के सामने 10 लाख का इनामी नक्सली लालू मोरियाम ने पत्नी के साथ सरेंडर किया। नक्सली लालू 13 सालों से नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था और इस दौरान 12 बड़ी नक्सली वारदातों में शामिल रहा। लालू 2009 में गंगालूर एरिया कमेटी में PLGA सदस्य के रूप में भर्ती हुआ था और 2021 तक संगठन में सक्रिय रहते लालू छत्तीसगढ़ समेत बिहार, झारखंड के कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहा। और अब बात जगदलपुर की, जहां पर एक नया प्रयोग होने जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ पर्यावरण में भी सुधार देखा जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट में। बस्तर को प्लास्टिक मुक्त करने और पर्यावरण को बचाने के लिए पहल की गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम बाबू सेमरा गांव में तैयार किया जा रहा है। इस फैक्ट्री का निर्माण 5 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसका शिलान्यास 14 सितंबर को होगा। इस फैक्ट्री के लिए 111 महिला स्व सहायता समूह के 500 से ज्यादा महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है, जो पर्यटन स्थलों और गाँव-गाँव में कचरे को कलेक्ट कर फैक्ट्री तक पहुँचाएंगी। और इसके तहत हमारी जो मुख्य योजना ये है कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसे हम लोग टेक्निकली और सेफ्टी और हाइजीन मेथड से हम कलेक्ट करें और उसका साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल हो कि जो कि वातावरण को भी दूषित ना करे और साथ ही साथ में जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उससे हम लोग कुछ रेवेन्यू भी अर्न कर सके, जिससे कि ये प्रोसेस जो है ये सस्टेनेबल रहे। बहरहाल जिला प्रशासन की पहल से बस्तर न केवल स्वच्छ और खुशहाल बनेगा, बल्कि महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार का नया अवसर भी मिलेगा। दंतेवाड़ा में जेल प्रहरी की पत्नी की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। नीलम के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धुंधली से दिख रही ये तस्वीर दंतेवाड़ा जेल प्रहरी विजय बंजारे की पत्नी नीलम बंजारे की है, जिसकी लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। नीलम के परिजनों ने पति विजय बंजारे पर गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया, साथ ही नीलम के साथ मारपीट का भी आरोप लगा है। जब शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया और इंसाफ की मांग भी की। पुलिस टीम देखी, पूरी हॉस्पिटल टीम देखी है, आंख में पूरी देखी, सबके पास आंख है, सबने देखा है। हम इस वाली बात नहीं, पूरी शरीर में चोट है, पूरी शरीर में चोट है, पूरे गले में निशान है, उसको ना गला घोट करके मारा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। प्रथम दृष्टया हैंगिंग का मामला दिख रहा था, पर पीएम के बाद ही हम इसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस जांच के बाद ही आत्महत्या या मर्डर की इस मिस्ट्री से पर्दा उठेगा। चले बढ़ेंगे आगे। रायपुर में NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के 14th बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मिसेस इंडिया क्वीन 2021 श्वेता जायसवाल मौजूद रही। विशेष अतिथि के तौर पर NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की एमिरेट्स डायरेक्टर कल्पना चौधरी और डायरेक्टर SK तोमर भी यहां मौजूद रहे। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल की डायरेक्टर पल्लवी गोयल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं सेरेमनी में 14th बैच के 30 स्टूडेंट्स को उपाधि प्रदान की गई। वहीं 3 छात्राओं को स्पेशल टाइटल से नवाजा गया है। 14th बैच के छात्रों की 2 महीने तक ग्रूमिंग की गई, जिससे महिलाओं की न सिर्फ खूबसूरती में निखार आया, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस लेवल में भी इजाफा देखा गया। स्कूल की छात्राओं का ये कहना है कि NH गोयल फिनिशिंग स्कूल में देश भर के बेस्ट मेंटर्स मौजूद हैं। स्कूल में बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है। आपको भी बता दें कि NH गोयल फिनिशिंग स्कूल की नई बैच 1 नवंबर से शुरू होगी। जो कि महिलाएं अपने आप में बदलाव देखना चाहती हैं, वो इस नए बैच में प्रवेश ले सकती हैं। 16 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के लिए एडमिशन यहां ओपन है।
सो ये हमारा 14th बैच है फिनिशिंग स्कूल का जो आज पास आउट हुआ है एंड हर बार हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी गर्ल्स पास आउट होती हैं बिकॉज जो हम ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर देखते हैं ये 2 मंथ्स में वो बहुत ह्यूज होता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक वरदान टाइप का ही है समझ लीजिए। हमारे यहाँ पास ग्रूमिंग क्लासेस है नहीं, जिस हिसाब से सारे जगह से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं ग्रूमिंग के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा appreciation वाला काम है। I'm very glad that I've sent her because I feel there is a lot of change in my daughter. She's become more confident. यहाँ आने के बाद मेरे को लग रहा है उससे बात करके बहुत कॉन्फिडेंट है और अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया है। हाँ, आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई हैड नेवर थॉट इन माई लाइफ दैट आई वुड बी सच फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड फ्रॉम NHGFS. दिस इज द बेस्ट स्टेज फॉर एवरी गर्ल टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक टू द फिनिशिंग पॉइंट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।